दोस्तों स्वागत है आपका सिंपल ट्रेड में। ठीक है दोस्तों, 10:37 हो चुके हैं। आज की डेट है 14 दिसंबर। ठीक है, तो नया डे शुरू हो चुका है आज। और दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि निफ्टी में मुझे आज बहुत ही इतना सुंदर सेटअप मिला था। ये इस लेवल के अप्रोक्स यहाँ पे कि मैं कंफर्म था कि ये यहाँ इस लेवल को टच करने ज़रूर आएगा। कि कौन से लेवल पे? 13,560 के लगभग मार्केट था। 60 के लगभग मार्केट था यहाँ पे। और ये अच्छा एक ट्रेड मिला था, ब्रेकआउट मिला था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना पॉइंट में कैप्चर करते हैं, यहाँ से 60 से 528 तक। तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट यहाँ पे मिलता मुझे निफ्टी ऑप्शन में। बट मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, सेटअप अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मार्केट स्मूथली काम कर रहा है, ट्रेड अच्छे मिल रहे हैं। बट मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ दोस्तों? उसके पीछे एक खास वजह है कि ये देखिए, उसके पीछे वजह ये है कि जब आपके पास कैपिटल होगा तो आप ट्रेड करोगे, और जब आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट आपको आउट करेगा। मार्केट उन लोगों को कभी पैसा नहीं देता, या को उन लोगों की रिस्पेक्ट कभी नहीं करता जो मार्केट की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो मार्केट में एक अजीबोगरीब एक अपनी ग्रीडीनेस लेके, जो लालच लेके आते हैं और सिस्टम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, तो मार्केट उन्हें गेट कर देता है। ठीक है, और ये देखिए हमारा कैपिटल कैपिटल कितना है? 603 रुपये। 603 रुपये, 603। तो दोस्तों 603 में कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब कैपिटल ही नहीं है तो क्या ट्रेड करेगा बंदा? हमने 5000 पिछले मंथ से किया है। कहानी आप सबको पता है, आप पूरे चैनल में देख सकते हो किस तरीके की हमने ट्रेडिंग की। पहला महीना अच्छा ट्रेड किया, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया। भूल गए कि एसएल जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि 300 के ऊपर एक भी रुपये जाएगा तो हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारी 300 लॉस कैपेबिलिटी है। बट हम धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने माइंड में बनाने लगे, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, 300 का 400 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रॉफिट भी तो हम 1000 कर रहे हैं, तो हमें लॉस भी तो 1000 के लगभग ही कर देंगे, तो क्या जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हमारा 1 या 2 दिन हुआ। एक दिन 1K का हुआ और दूसरे दिन 800 900 का, दो दो दिन शायद एक्स्ट्रा हुआ, तो 3 दिन हमने 3 दिन का प्रॉफिट ने हमारी साइकोलॉजी को बिल्कुल चेंज कर दिया। और बैक टू बैक हमारे 1000 800 600 1.1K 1.2K लॉस होने लग गए और 5000 का कैपिटल साफ हो गया। तो देखो दोस्तों, बात यह कि जो हो गया वो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, 5000 रुपये गए, अपना जीरो हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है? आपको ये चीज़ें कैसे काम आएंगी और मुझे ये चीज़ें कैसे काम आएंगी भविष्य में, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो स्ट्रेटजी हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटजी सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें, मनी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें कौन कौन सीखेगा? ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि गोल्डन 3 रूल्स क्या है, और बस उन्हीं पे काम करना है आपको। बस उन्हीं पे काम करना है। कोई स्टॉक मार्केट कोई एक ऐसी चीज़ कुछ नहीं है कि जिसे किया ना जा सके, जिसमें सक्सेसफुल ना हुआ जा सके। बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, लेकिन मार्केट को रिस्पेक्ट, मार्केट में गोल्डन रूल जो होते हैं, अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो गोल्डन रूल आपके लिए क्या है कि अगर रोड रोड क्लियर है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर माउंटेन में चल रहे हो तो आपको
स्पीड एक लिमिट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है बैंड्स हैं और टर्न है अच्छे खासे। तो आपको उस शायद उस स्पीड पे अगर आप उसमें चल रहे हो, माउंटेन में चल रहे हो, आपको पता है कि माउंटेन में एक लिमिटेड स्पीड पे ही चला जा सकता है। अगर मैं उसमें भी चाहूँ 120 की स्पीड से जाऊँ तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं माउंटेन से गिर जाऊंगा, क्योंकि टर्न ले नहीं पाएगी हमारी गाड़ी और हम गिर जाएंगे। सेम चीज़ है दोस्तों, कोई कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है मार्केट में। आप किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करो मार्केट में, कोई सा भी एग्जांपल लो, लाइफ ज़िंदगी का लो, गाड़ी का लो, दुकान का लो, किसी चीज़ का भी लो, दुकान का लो। अगर अगर आपको लॉस हो चुका है पहले बहुत ज़्यादा, और आप आपकी सपोज दुकान है, आपको लॉस हुआ है 2 लाख का, ठीक है। तो वो लॉस 2 लाख का रिकवर कैसे होगा? जब आपकी दुकान में सामान होगा, सामान इन द सेंस कैपिटल होगा, भाई उसी पे तो कमाई करोगे आप कैपिटल पे। अगर 2 लाख का नुकसान हुआ है और आपके पास एक भी रुपये नहीं है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 5,000 से मैं उसी लॉस को रिकवर कर दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तब है कि इसमें लग जाएगा टाइम बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन द सेंस 50-60 साल लग जाएंगे तुम्हें, क्योंकि 5,000 के कैपिटल को डे बाई डे बढ़ा के आप उसे लॉस को कवर करोगे, ठीक है। तो अगर आपकी दुकान में 2 लाख का आपको नुकसान हुआ है और आपने फिर 2 लाख का नया सामान डाला है, और 2 लाख के नए सामान को आप धीरे धीरे अच्छे खासे उससे कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। साल 2 साल 3 साल 4 साल में आपका लॉस पूरा रिकवर हो जाएगा एक अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन आप प्रोसेस एक अच्छा रियलिस्टिक प्रोसेस अपना रहे हो, ठीक है। बट अगर आप चाह रहे हो कि दुकान का लॉस भी रिकवर हो जाए और रिस्क भी फिर से आप रिस्क पे ले रहे हो कि सारा सामान एक ही दिन बेच दो, तो ऐसा हो सकता है क्या? सारा सामान एक दिन बेच के आप लॉस रिकवर कर लोगे क्या? अगर 2 लाख भी है, अगर 2 लाख का आपका नुकसान है और 2 लाख का सामान आपने फिर से दुकान में भरा है, तो वो 2 लाख का सामान से क्या आप एक ही दिन में सारी कमाई कर दोगे? एक ही दिन में सारा सामान बेच दोगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। तो आप 2 लाख का अगर आपका नुकसान इन स्टॉक मार्केट में हुआ है, और आप 2 लाख का कैपिटल लेके क्या एक ही दिन 2 लाख से पूरा ट्रेड करके आप कर लोगे? पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका 2 लाख का नुकसान हुआ, तो आप डे बाई डे 5,000 2,000 5,000 2,000 5,000 ऐसा प्रॉफिट करके आप पहले धीरे धीरे एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम के हिसाब से चलो, और एक ना एक दिन वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो बिग इशू। अगर आप 2,000 3,000 कमा रहे हो, तो महीने के फिर भी आपको 20-30 हज़ार भी अगर आप कमाते हो, 30,000 हमने मान लिया, तो 4 महीने में आपका 1 लाख रुपए या 1 लाख जो भी हो, अप्रॉक्स इतना आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका साल में वापस आ सकता है 2 लाख रुपए जो आपका नुकसान है। बट आप सोचो, 1-2 लाख रुपए आज मैं सामान बेच दूँ और सब कुछ आज ही वापस आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो सेम टू सेम स्टॉक मार्केट पे भी ऐसा ही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारा 2 लाख पे रिस्क ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो यही यही चीज़ें आपके रास्ते में रोड़ा बनेंगी, और आप कभी भी एक स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। दोस्तों स्ट्रेटजी आपकी कोई सी भी हो, स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, देखो लॉस हर स्ट्रेटजी में होता है, ठीक है ना। अगर आप ये सोचो कि मेरे मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिसमें 100% हो, तो नहीं, लॉस हर किसी में होता है। उसमें प्लस चीज़ ये हो जाती है कि अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, आप साइकोलॉजिकल आप एक सोच के और भी चीज़ें उसमें ऐड करके अगर आप मार्केट में व्यू बना रहे हो, अपने ट्रेड में व्यू बना रहे हो, तो उसमें ये होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी 50% आपकी स्ट्रेटजी आपको हेल्प करती है, तो आप 50 से 60 70% आप अपना एक मार्केट व्यू के हिसाब से आप अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। बट ज़्यादा नहीं, बट क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है दोस्तों। अगर आपको ना 100% आप क्लियर नहीं हो सकते हो, और कभी कभी 100% भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑल द टाइम आप
हर बार सही नहीं हो सकते हो, तो आपको सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक है। और तीन गोल्डन रूल आपको शायद याद होंगे, तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो कि कि उसमें से ही कुछ मैं आपको बताता हूँ कि हम्म, पहला तो है मनी मनी मैनेजमेंट करो, ठीक है। अपना टोटल जो पहले मैं सॉरी यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपकी डे लिमिट क्या है एसएल लेने की, कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। ताकि मंथ में अगर आप पर डे लॉस कर रहे हो तो 20 सेशन में आपका 30% या 40% अगर टोटल लॉस हुई, तब भी 30 या 40% से ज़्यादा लॉस ना हो, तब भी आपको एक सोचने का मौका मिले, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप 2% का या 3%, यानी अगर मैं 1 लाख की बात करूँ तो 3,000 का रिस्क लो या 2,000 का रिस्क लो, 2,000 का रिस्क लो, डेली में 3,000 रख दो। और 2,000 पे मतलब ये होना चाहिए कि 3,000 से कभी भी 1 रुपये ज़्यादा आपका किसी भी दिन लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला नियम ये कि डे लिमिट बनाओ। दूसरा नियम ये, अपना जो एक मार्केट में है जो रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो, अपना एसएल ट्रेड में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट, तीसरा मनी मैनेजमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि मेरा किस में कितना रिस्क हो रहा है, किस में कितना रिस्क हो रहा है। कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, और 3 गोल्डन रूल अगर आपको सही से उसका वीडियो देखना है तो आप प्ले उसमें जा सकते हो मेरे वीडियोज़ में। तो अभी का वीडियोज़ मैंने डाल रखा है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बना रखा है वो, तो उसको देखना, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई भी इतनी कोई तोप नहीं है, बट आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी और उन चीज़ों को लागू, बस आपको 3 या 4 ही चीज़ें तो लागू करनी है आपको, बाकी क्या कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है। ये मैंने आपको जो चीज़ें बता रखी, इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, किसी का फ़ोन आ गया था, तो चलो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे फिर बात करूँगा बाद में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।